बड़ी खबर अतीक और अशरफ के कत्ल से जुड़ी हुई आपको बता दें। अतीक और अशरफ कत्ल मामले की सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। समाअत वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल की थी इस मामले को लेकर और इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। तो यूपी पुलिस की हिरासत में हुई मौत पर दाखिल की गई है अर्जी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। यूपी में हो रहे एनकाउंटर की जांच की भी मांग की गई है। तो विशाल तिवारी की अर्जी को सुनने लायक माना गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को समाअत होगी, यानी अब से 6 दिन बाद 24 अप्रैल को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। वकील विशाल तिवारी ने इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल की थी और जल्द सुनवाई की मांग भी की गई थी। इसके अलावा यूपी पुलिस की हिरासत में हुई मौत पर यह अर्जी दाखिल की गई थी और साथ ही साथ एनकाउंटर के हवाले से भी जांच करने का मुतालबा किया गया। हमारे द्वारा एक PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल DGP उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी CBI से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस कमीशन के सामने नहीं आई थी।